सर्किट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। इस वीडियो को देखने से पहले एक वीडियो और आ चुका है रेजिस्टेंस का, उसको देखिए। इसके कॉन्सेप्ट के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन में कैसे निकाला जाता है वो देखें। उसके बाद ये वीडियो देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये पता करना होगा कि कौन सा रजिस्टर किस कनेक्शन में जुड़ा हुआ है। इसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ जिस पॉइंट के बीच में निकालना, यहाँ से करंट लेके जाएं। यहाँ से देखिए करंट लेके गए हैं, ये करंट यहाँ पे आई और ये करंट यहाँ पे मिल गया इसको जंक्शन, तो ये करंट इधर डिवाइड हो गई। लेट्स से इधर गई I1 और इधर चली गई I2। तो क्योंकि I1 I2 इसमें डिवाइड हो रही है, हम लोगों को पता है जब दो ज़्यादा रजिस्टर एक ही एंड के बीच में जुड़े हों तो वो दोनों पैरेलल कनेक्शन में होते हैं। इसका मतलब ये दोनों हो गया पैरेलल कनेक्शन में। तो इन दोनों का पहले नेट निकालना होगा और फिर उसके बाद ये रजिस्टर और इन दोनों का रजिस्टर, ये और ये, इन दोनों को सीरीज कनेक्शन में होंगे। तो सबका नाम दे दिया जाए। लेट्स से इसका नाम है R1, इसका नाम है R2 और इसका नाम है R3। तो R1 की वैल्यू है 2 ओम, R2 की वैल्यू है 6 ओम और R3 की वैल्यू है 3 ओम। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे पैरेलल कनेक्शन। जो मेश होता है पहले उसको सॉल्व किया जाएगा। तो पैरेलल कनेक्शन लिखेंगे सिंस R2 and R3 are in parallel connection। तो पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट का जो नेट है वो होता है R नेट इज इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R3। हम लोगों ने पढ़ा था पैरेलल का R इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पे क्योंकि R2 और R3, ये R2 और R3 ये लोग पैरेलल कनेक्शन में है, तो 1/R2 प्लस 1/R3, इसको R नेट ना कहा जाए, इसको कह देते हैं 1/R डैश। तो ये हो जाएगा 1/R2 की वैल्यू है 6 ओम प्लस R3 की वैल्यू है 3 ओम। इन दोनों का एलसीएम लें, 6 और 3 का एलसीएम 6, 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 2 ज़ा 6। तो 1/R डैश इज इक्वल्स टू आ गया, तो 1/R डैश इज इक्वल्स टू 3/6, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। सो नाउ इसको रिवर्स कर दिया जाए तो ये हो जाएगा R डैश इज इक्वल्स टू 2 ओम। तो इक्वलेंट ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम इज 2 ओम। सर्किट को फिर से ड्रॉ कर लिया जाए तो ये देखिए, ये है 2 ओम का रजिस्टर जो कि जुड़ा हुआ है पॉइंट A और पॉइंट C के बीच में, और 6 और 3 के बराबर एक रेजिस्टेंस आ गया, वो है 2 ओम, और ये जुड़ा है C और B के बीच में। हमको इक्विवेलेंट निकालना है A और B के बीच में। देखिए यहाँ से ये जो तो ये R1 और R डैश जिन दोनों की वैल्यू 2 ओम है, ये दोनों सीरीज कनेक्शन में है। तो अब इनका जो इक्विवेलेंट आएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R डैश, बिकॉज इन सीरीज कनेक्शन रेजिस्टेंस को सीधे ऐड कर दिया जाता है। तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट वो आ गया 4 ओम। नाउ सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर। ये जो 5 ओम रजिस्टर यहाँ पे ये लगा है, इस 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखिए ये है कि इस सबसे पहले इस सर्किट को देख लिया जाए। सर्किट में एक लगी है बैटरी, बैटरी के साथ एक ज्वाइन है की। 3 रजिस्टर हैं, इन तीनों को पहले नाम दे दिया जाए। R1 है, इसका नाम है R2, इसका नाम है R3। ओके, जैसे ही स्विच ऑन किया जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी एक करंट, ये करंट इधर आई और ऐसे ही सीधे निकल के चली गई। ठीक है, जैसा कि हम लोग देखें कि इन तीनों रजिस्टर में करंट सेम है, इट मीन्स दे ऑल आर इन सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो पॉइंट्स का नाम दे देते हैं। ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, ये है पॉइंट C और ये है पॉइंट
डी। अगर हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी निकालना है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वी सी डी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी। ये कैसे निकलेगा? देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इक्वल्स टू होता है आई इंटू आर। जिस जगह का भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उस जगह पे करंट कितनी है और उस जगह पे रेजिस्टेंस कितना है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया जाए। तो यहाँ से जो करंट ये आई निकली है, यही करंट गई है, तो इस करंट की वैल्यू हमें निकालना होगा। और यहाँ पे रेजिस्टेंस तो आर 5 ओम है ही। तो सबसे पहले हमारा मोटिव ये है कि करंट निकाला जाए। हमारा मोटिव है कि करंट यहाँ बैटरी से कितनी निकल रही है ये निकालना है। अब करंट निकालने के लिए क्वेश्चन ये है कि करंट निकालने के लिए हमें हमेशा पहले जो सर्किट है पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस टू फाइंड आर इक्विवेलेंट क्या किया जाएगा? सिंस R1, R2 and R3 all are connected in series connection. सीरीज कनेक्शन क्योंकि देखिए एंड टू एंड कनेक्टेड है और सब में करंट इक्वल है। तो सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट क्या होता है? वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 फॉर्मूला। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे आया? अगर इसको नहीं जानते तो इससे पहले वाले वीडियो में देख लीजिए, उसका हम लोग प्रूफ किए हैं। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ R1, R2, R3। दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। तो 4, 3, 7, 5 12 ओम आर इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया पूरे सर्किट का। अब बात करते हैं कि करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी ये कैसे निकलेगा? देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू होता है आई आर। तो I इज इक्वल्स टू क्या होगा? V बाय R इक्विवेलेंट। तो हमको कभी भी करंट निकालना है तो बैटरी का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो V की वैल्यू यहाँ पर है 3 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 12। 3 1 ज़ा 3, 4 ज़ा, तो I की वैल्यू आ गई, दैट मीन्स I की वैल्यू आ गई 1/4 एम्पियर। ये वो करंट है जो कि बैटरी से ड्रॉ हुई है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर, ये हमको निकालना है VCD। एक्चुअली वो पॉइंट C और D के बीच में कनेक्टेड है। तो जिस जगह का पोटेंशियल निकालना है उस जगह की करंट इनटू उस जगह का रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस का नाम हम लोग रखे हैं R3। कभी भी जिस जगह का पोटेंशियल उस जगह की करंट इनटू उस जगह का रेजिस्टेंस। V इज इक्वल्स टू IR। ओम्स लॉ हर जगह लगेगा इधर उधर। तो I की वैल्यू यहाँ पे यही करंट वहाँ जा रही है, तो ये हो गया 1/4 इंटू R3 की वैल्यू है 5। तो ये आ जाएगा 5/4 ओम। इसको काट दिया जाए, चाहे 4 1 ज़ा 4, 0.2 ज़ा और ये 0.25, 1.25। और पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। तो 1.25 वोल्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन में है कि फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट कैलकुलेट, नंबर फर्स्ट है करंट इन ईच रजिस्टर। बैटरी से कितनी करंट निकली है वो ये नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि यहाँ जंक्शन पे ये करंट पहुँचने के बाद जो हर ब्रांच में जो करंट बढ़ रही है, डिवाइड हो रही है, I2 और I3 की वैल्यू वो पूछ रहा है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है क्या? टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। अरे
वो करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, मतलब आई की वैल्यू भी पूछ रहा है, टोटल करंट। इसका मतलब सबसे पहले हम लोग आई ही निकालें। देखिए I1 I2 I3 को निकालने के लिए पहले आई तो निकालना ही होगा। नंबर सेकंड क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालें, पहले जो चीज़ दिया पहले निकाला जा सकता है। देखिए इन सब पॉइंट को नाम दे दिया जाए, इसका नाम है पॉइंट ए, इसका नाम है पॉइंट बी, इसका नाम रख दिया जाए R1, इसका नाम रख दिया जाए R2, इसका नाम रख दिया जाए R3। फिर कहीं भी करंट निकालने के लिए, करंट कहीं भी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें वही ओम्स लॉ का फॉर्मूला I इज इक्वल टू V बाय R निकालना है। सबसे पहले हम लोग पता कर लें इन सारे ब्रांचेज में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ये पता करने के लिए देखिए ये जो बैटरी है हमारी वो जुड़ी हुई है पॉइंट ए और बी के बीच में, मतलब वी ए बी के कितना है 6 वोल्ट। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, क्योंकि हमारी बैटरी डायरेक्टेड ए और बी के से जुड़ी है। अच्छा, ये 30 ओम वाला रेजिस्टेंस भी ए और बी के बीच में जुड़ा है, तो 30 ओम में भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो ये है। हमारा 10 ओम वाला रजिस्टर भी ए और बी के बीच में जुड़ा है, उसमें भी 6 वोल्ट होगा, और 5 ओम वाला भी ए और बी के बीच में जुड़ा है, तो उसमें भी 6 वोल्ट ही वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और एक और चीज़ हम लोग सीधे जान सकते हैं, दे आर इन पैरेलल कनेक्शन, और पैरेलल कनेक्शन में सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इसका मतलब 30 ओम, 10 ओम और 5 ओम सब में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 6 वोल्ट। तो करंट इन R1, देखिए I1 इज इक्वल्स टू V1 बाय R1। जहाँ पे करंट निकालना है वहाँ का पोटेंशियल इंटू वहाँ का डिवाइडेड बाय वहाँ का रेजिस्टेंस। तो हमको पता है कि V1 बराबर V2 बराबर V3, ये सब लोग पैरेलल कनेक्शन में है, सब में पोटेंशियल सेम है, और ये सब बैटरी के वोल्टेज के बराबर है, तो वो 6 वोल्ट है। V1 की वैल्यू हो गई 6 अपॉन R1 की वैल्यू है 30, तो 6 1 ज़ा 5 ज़ा, तो दिस विल बी 0.2। करंट है ये, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। नाउ करंट इन R2, करंट इन R2 निकालना है, तो I2 इज इक्वल्स टू होगा V2 बाय R2। V2 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इन R2, वो कितना है, वो भी 6 है, डिवाइडेड बाय R2 है 10 रेजिस्टेंस, तो दिस विल बी 0.6 एम्पियर। 10 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 0.6। करंट इन सिमिलरली करंट इन R3, I3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा V3 डिवाइडेड बाय R3, so this will be V3 is also 6 volt divided by R3 is 5, so it will be 5 1 the 5.2 1.2 ampere। क्वेश्चन है टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, तो देखिए टोटल करंट फ्रॉम द बैटरी, this total current from the battery I is getting divided in I1 and I2 and I3, तो इन तीनों का सम I1 प्लस I2 प्लस I3 will be equals to I। तो I1 is 0.2 plus I2 is 0.6 plus I3 is 1.2, this will be 2 ampere। तो C है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट क्या होगा। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए फ्रॉम द ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू होता है I R इक्विवेलेंट। ये वाला तरीका हम लोग इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि V ऑफ द बैटरी हमें पता है, I करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी हमें ये भी पता है, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस यहाँ पता चल जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू V अपॉन I। V की वैल्यू जो हमारे बैटरी का पूरा पोटेंशियल है दैट इज 6 डिवाइडेड बाय करंट जो बैटरी से निकल रही है दैट इज 2 एम्पियर। अभी हमने किया तो 2 3 दैट विल बी 3, और रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ये आ गया आंसर। अगर ये तरीका नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो
एज वी नो इन पैरेलल कनेक्शन जो नेट रेजिस्टेंस होता है पैरेलल कनेक्शन का वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. तो पुट द वैल्यू ऑफ दिस R1 is 30 plus 1/10 plus 1/5. 30, 10, 5 इन सब का एलसीएम होगा 30, 30 1 जा प्लस 10 3 जा प्लस 5 6 जा. तो 6 3 9 1 10 डिवाइडेड बाय 30. ये आ गया 1/R. तो 1/RP की वैल्यू आ गई 10/3. तो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/3. तो ये 1/RP की वैल्यू आई. तो RP इज इक्वल्स टू 3/1 दैट इज 3 ओम. तो आंसर चाहे वैसे लाएं चाहे ऐसे लाएं दोनों आंसर करेक्ट है. के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सा टफ किया जाता है क्वेश्चन को. इफ एमीटर रीडिंग इज 2 एम्पियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R1. देखिए सर्किट में एमीटर ये लगा है. अगर ये एमीटर की रीडिंग दिया गया है 2 एम्पियर तो हमें ये जो रेजिस्टेंस इधर लगा है R1 इस R1 की वैल्यू निकालनी है. कैसे निकलेगा? देखिए हमें यहाँ पे बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल पता है और ये जो एमीटर कहाँ पे बैटरी के जस्ट बगल में लगा हुआ है. देखते हैं पहले बैटरी से जो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट गई ये करंट आई इधर आई फिर यही करंट गई उस इसमें करंट डिवाइड हो गई होगी इसमें गई I1 यहाँ गई फिर डिवाइड हुई I2 और रेस्ट ऑफ द करंट इधर आई और ये पूरी लौट के जब फिर से इधर करंट आएगी तो बैटरी में वही उतनी ही करंट जाएगी जितनी बैटरी से निकली है. तो ये लौट के फिर से बैटरी में आ रही तो यहाँ पे उतनी ही करंट होगी जितनी बैटरी से निकली है. इसका मतलब दिस इज टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी. ठीक है तो बैटरी का पोटेंशियल पता है और टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी हमें ये पता है. तो गिवन क्या क्या है? गिवन हमको है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी इसकी वैल्यू है 30 वोल्ट और करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी is 2 ampere. From Ohm's law V is equals to होता है I R. अगर यहाँ पे हम बैटरी का पोटेंशियल रखें और बैटरी से निकली हुई करंट लिखें तो ये जो रेजिस्टेंस होता है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है. पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस जब हम लोग रखेंगे तो वहाँ पे आती है बैटरी की करंट और बैटरी का पोटेंशियल. तो हमें क्या निकल जाएगा यहाँ से V और I की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आ जाएगा. तो पुट करते हैं निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट वो हो जाएगा V/I और V की वैल्यू दिया है 30 डिवाइडेड बाय I की वैल्यू है 2. तो दिस विल बी 5 नॉट 15. R इक्विवेलेंट है रेजिस्टेंस हो गया 15 ओम. अच्छा देखिए हमको ये पता है कि ये जो हमारा सर्किट है इस सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस आया है उसकी वैल्यू 15 ओम आनी है. अब इसका रेजिस्टेंस हम लोग अपने हिसाब से निकालें सर्किट के हिसाब से सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में कौन किस तरीके से है देख लिया जाए. देखिए जो 5 ओम है 10 ओम है और ये जो R1 है ये सब लोग जुड़े हैं. 5 ओम जुड़ा है यहाँ और यहाँ के बीच में और ये जो 10 ओम है वो यहाँ और यहाँ के बीच में जुड़ा है जो कि अल्टीमेटली यही पॉइंट है क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है. और R1 भी जुड़ा है यहाँ और यहाँ के बीच में तो ये भी इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है. तो इसका मतलब ये पॉइंट सेम है और ये पॉइंट सेम है. इट मीन्स 5 ओम 10 ओम एंड R1 ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन. इसका और नाम दे दिया जाए इसको नाम देते हैं A, इसको नाम देते हैं इस पॉइंट का नाम देते हैं B, इसको नाम देते हैं C और इसको नाम देते हैं D. इस सर्किट को हम लोग अपने से बना सकते हैं बिना बैटरी के. चलिए बनाते हैं. तो एकदम ऊपर लगा है R1 उसके बाद उसी के नीचे लगा है 10 ओम का रेजिस्टेंस उसके बाद उसी के नीचे लगा है 5 ओम का रेजिस्टेंस
और वही इधर लाके ये यहाँ पे लगा है 6 ओम का रेजिस्टेंस, और इधर आया ये भी है 6 ओम का रेजिस्टेंस, और ये वाला है पॉइंट डी और ये वाला है पॉइंट ए। दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। ये है R1, दिस इज 10 ओम और दिस इज 5 ओम। देखिए करंट जो है यहाँ से जा रही है और यहाँ से डिवाइड हो रही है और फिर यहाँ से चली आ रही है। इस ये वाले में करंट और ये वाले में करंट सेम है, यहाँ से करंट गई और ये इधर से लौट के इधर चली आई। ये वाले में और ये वाले में करंट सेम है। ये तीनों पहले पैरेलल कनेक्शन है इन बिटवीन C एंड D। शुरुआत हम लोग R1 और 10 और 5 ओम से करेंगे, तो लिखेंगे since R1 10 ohm and 5 ohm are in parallel connection, तो इन सब का नेट देखिए आएगा 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/10 प्लस 1/5। इन सब का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 5 और 10 का एलसीएम 10, और 10 इंटू आर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 इंटू R1। R1 से R1 कट गया, ये आएगा 10 प्लस 10 से 10 कट गया, यहाँ पे आएगा R1 प्लस 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे आया 2 इंटू R1, यहाँ आ गया 2R1, ये आ गया 1/R, ये आ गई 1/RP की वैल्यू। 1/RP की वैल्यू आ गई 10 प्लस 2R1 प्लस R1 दैट इज 3R1 डिवाइडेड बाय 10R1। तो RP की वैल्यू आ जाएगी, इसको रिवर्स कर दिया जाए, इट विल बी 10R1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 3R1। देखिए यहाँ पे जो R1 है और 10 है और 5 ओम है, इन तीनों को हटा के यहाँ C और B के बीच में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए, तो देखिए फिगर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो यह पॉइंट C, यह पॉइंट B, उन तीनों रेजिस्टेंस की जगह एक रेजिस्टेंस हम लोग जोड़, वैल्यू आई है 10R1/10 प्लस 3R1। इसके बाद इससे एक रेजिस्टेंस जुड़ा है 6 ओम का और इधर जुड़ा है एक 6 ओम का, ठीक है। और ये है पॉइंट हमारा A और ये है पॉइंट हमारा D। अब देखिए हमारी बैटरी जुड़ी थी यहाँ पे, पॉइंट A से जुड़ा था उसका पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल जुड़ा था पॉइंट D से, और यहाँ पे एक एमीटर जुड़ा है, तो करंट ड्रॉ हुई होगी पॉजिटिव टर्मिनल से इधर और ऐसे गई और ऐसे गई। इसका मतलब अब ये जो 6 ओम है और ये जो RP है और ये है, तो इन तीनों रेजिस्टेंस में करंट सेम है, इट मीन्स दे ऑल आर इन सीरीज कनेक्शन। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी 6 प्लस 10R1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 3R1 प्लस 6। अच्छा, इससे आया था आर इक्वलेंट ऑफ द सर्किट, वो आया था 15 ओम। तो ये जो वैल्यू 15 ओम है, इसको हम अपने इस जगह पे रख देते हैं वैल्यू। तो आर इक्वलेंट की वैल्यू आ जाएगी 15 इज इक्वल टू 6 प्लस 6 इक्वल टू 12 प्लस 10R1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 3R1। 15 माइनस इसको 12 इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 10R1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 3R1। 15 minus 12 is 3 is equals to 10R1 divided by 10 plus 3R1। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो 3 10 30 प्लस 3 3 9R1 इज इक्वल्स टू 10R1। ये 9R1 हम लोग इधर ले जाएं तो प्लस में, तो इधर आ जाएगा माइनस, तो 30 इज इक्वल्स टू 10R1 माइनस 9R1। इसका मतलब R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 माइनस 9R1 दैट इज R1। R1 की वैल्यू आ गई इस तरफ है 30, और रेजिस्टेंस है तो इसकी यूनिट आ गई ओम, ये आ गया
Now next question is calculate total resistance of the circuit and find the total current in the circuit. ये भी उसी तरीके से है। सबसे पहले हमको निकालना है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इसमें देख लें कौन किसके सीरीज में, कौन किसके पैरेलल में। तो जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा तो पोटेंशियल ऑफ द बैटरी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, वहाँ से करंट आ जाएगी। तो गिवन क्या क्या है, सबसे पहले देख लें। गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, वी ऑफ बैटरी, ये दिया है 24 वोल्ट। अब देखिए कौन किसके सीरीज में, कौन किसके पैरेलल में है, ये देखने के लिए हमें हमेशा क्या करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक करंट निकालेंगे। करंट यहाँ से गई और यहाँ तक पहुँची, यहाँ पे जाके डिवाइड हो गई। तो इसका मतलब देखिए इधर और इधर डिवाइड हो रही है, तो ये जो ब्रांच है और ये ब्रांच है ये ज़रूर पैरेलल में ही होंगी। तो ये करंट आई अगर इधर गई I1, तो इस तरफ हो सकता है चली गई हो I2। ये I1 इस तरफ ऐसे सीधे चलती चली जाएगी I1, और ये यहाँ पे पहुँची I1 ऐसे घूम के, और ये यहाँ मिल के ये I2 पहुँची। अब I1 और I2 मिल के फिर से बन जाएगी I, और हमारी बैटरी में उतनी ही करंट पहुँचेगी जितनी करंट निकली है। आइए देखते हैं, इन सब का नाम दे दिया जाए। इसका नाम है पॉइंट A, इसको दे देते हैं पॉइंट B, और इसको दे दिया जाए पॉइंट C, और इस पॉइंट को नाम दे दिया जाए पॉइंट D। तो देखिए ये जो B और C के बीच में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं B और C के बीच में। R3 और R4 में देखिए करंट है I1 और I1, इट मीन्स इन दोनों में करंट सेम है। दोनों में करंट सेम है तो R3 और R4 दोनों सीरीज कनेक्शन में है, तो इन दोनों का नेट निकाला जाएगा। अब एक और चीज़ देखा जाए कि R3 और R4 का जो एक नेट आएगा जो कि जुड़ा हुआ होगा C और B के बीच में, वो और R2 ये दोनों एक पैरेलल कनेक्शन में ही हैं, क्योंकि ये वाली ब्रांच B और C के बीच में जुड़ी है, और ये जो हमारा 10 ओम है ये भी B और C के बीच में जुड़ा है। इसका मतलब ये पूरी ब्रांच R3 और R4 वाली और ये जो 10 ओम है ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में है। तो B और C के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग कि ये जो R1 है ये प्लस ये पूरी ब्रांच, ये लोग सीरीज कनेक्शन में होंगे। तो सबसे पहले हम लोग मेश से सॉल्व करें। तो R3 एंड R4 आर इन सीरीज कनेक्शन, तो इन दोनों का जो नेट होगा वो मान लिया जाए नेट है R डैश। तो R डैश इज इक्वल्स टू R3 प्लस R4। इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 10 ओम। इसका मतलब अब चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट B और पॉइंट C, पॉइंट B और C के बीच में एक रेजिस्टेंस जुड़ा है जो है R2 जिसकी वैल्यू है 10 ओम, और B और C के बीच में एक ब्रांच थी जो दोनों मिला के इसका नेट आ गया R डैश, और इस R डैश की वैल्यू आ गई 10 ओम। अब देखें, और यहाँ पे A है, पॉइंट A और B के बीच में जुड़ा है एक रेजिस्टेंस R1 जिसकी वैल्यू है 7 ओम। अब देखिए B और C के बीच में दोनों रेजिस्टेंस R2 और R डैश ये दोनों एक ही पॉइंट के बीच में जुड़े हुए हैं। इट मीन्स R2 एंड R डैश आर इन पैरेलल, सो मीन्स R2 एंड R डैश आर इन पैरेलल कनेक्शन। तो इन दोनों का नेट ले लिया जाए R डैश, तो 1/R डबल डैश इज इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R डैश। तो R2 की वैल्यू है 10 ओम और इसकी वैल्यू भी है 10 ओम। 10 हम लोग एलसीएम ले लें तो यह आ जाएगा 1 + 1, तो 1/R डैश, तो हो जाएगा इसकी वैल्यू आएगी 2/10, और ये 2 से 2 कट गया, ये आ गया 1/5। तो देखिए 1/R डबल डैश की वैल्यू आ गई 1/5, तो R डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी, इसको भी रिवर्स कर दिया जाए 5 ओम।
तो देखिए सर्किट को फिर से ड्रॉ कर लिया जाए। ये है पॉइंट बी, और पॉइंट बी और सी के बीच में सिर्फ एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, वो है आर डबल डैश, जिसकी वैल्यू आ गई 5 ओम। और ये है पॉइंट ए, और पॉइंट ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है एक रेजिस्टेंस R1, इसकी वैल्यू है 7 ओम। तो अब देखिए ये यहाँ से करंट ऐसे गई है और ऐसे सीधे निकल के और इधर चली आई। इसका मतलब R1 एंड R डबल डैश आर इन सीरीज कनेक्शन। तो R1 एंड R डबल डैश आर इन सीरीज कनेक्शन। तो इन दोनों का जो नेट होगा वही अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट होगी, क्योंकि अब ख़त्म हो गया सारा। तो R1 प्लस R डबल डैश, R1 की वैल्यू है 7 प्लस R डबल डैश की वैल्यू है 5, तो 7 5 12 ओम। ये आ गया हमारे पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, तो वो होगा I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी दैट इज 24 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 12। तो 12 1 जा 2 जा, तो दिस विल बी I इज इक्वल टू आएगा 2 एम्पियर। करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट इज 2 एम्पियर। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।